उत्तराखंड के चारों ही धामों में से एक भगवान बद्री विशाल के धाम बद्रीनाथ धाम के कपाट आज खुले हैं पूरे विधि विधान के साथ। और आपको बता दें कि श्रद्धालुओं को भगवान बद्री विशाल के दर्शन शुरू हो चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में भक्तों का उत्साह चरम पर और हर तरफ बद्री विशाल के जयकारे गूंज रहे हैं। आर्मी बैंड की धुनों के साथ पारंपरिक लोक नृत्य संगीत के साथ आज सुबह 6 बजे भगवान बद्री विशाल के धाम के कपाटों को खोला गया है। हजारों की तादाद में श्रद्धालु इस पावन अवसर पर मंदिर परिसर के आसपास हैं और आपको बता दें कि दर्शन लगातार जारी हैं। तमाम भक्त और श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो बहुत ही धीरे धीरे भगवान के दर्शन करके मंदिर से बाहर भी निकल रहे हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 6 बजे कपाट खुले हैं। प्रथम दर्शनों के लिए पहुंचे थे खुद पुष्कर सिंह धामी। और तीसरी तस्वीर देखिए कि किस तरीके से फूलों से बारिश की गई है तमाम श्रद्धालुओं के ऊपर और बहुत ही खूबसूरती के साथ बद्री विशाल के इस मंदिर को फूलों से सजाया गया है। कई क्विंटल फूलों का इस्तेमाल किया गया है। तो बेसब्री के साथ इंतजार आज ही के दिन का किया जाता है। और आपको बता दें कि विधि विधान के साथ भगवान के दर्शनों के लिए तमाम श्रद्धालुओं का पहुंचना लगातार जारी है। हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारी संवाददाता श्वेता झा जुड़ गई हैं। श्वेता, किस तरह की तस्वीरें हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और मौसम बहुत खूबसूरत लग रहा है, कम से कम आपको देख के ये लग रहा है। बिल्कुल शशि, सबसे पहले मौसम की अगर आप बात करें तो -6 डिग्री तापमान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। माइनस टेम्परेचर के ग्लव्स पहन करके आप समझ सकती हैं कि कितनी विषम परिस्थिति इस वक्त है। हवा इतनी ठंडी है कि शब्द ठीक ढंग से निकल पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन चलिए इन तमाम चीजों को हटाते हुए, क्योंकि हम जिस स्थान पर खड़े हैं ये तपोभूमि है, ये तपोस्थली है, 8वां बैकुंठ कहा जाता है। जी हाँ, सीधे दर्शन एक बार फिर से आपको बद्री विशाल के कराते हैं। तस्वीरों में आप देखिए कितनी भव्यता और दिव्यता के साथ बद्री विशाल का ये धाम यहाँ पर मौजूद है, जो कि 40 क्विंटल फूलों से आज सजाया गया है, सुशोभित है और जो कि बेहद खूबसूरत लग रहा है। हजारों हजार श्रद्धालु इस वक्त आप देख रहे हैं कि हजारों हजार श्रद्धालु जो है वो लगातार यहाँ पर कतार में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी और वो बद्री विशाल के दर्शन कर पाएंगे। आपको बता दें भगवान विष्णु को समर्पित है ये मंदिर खास तौर पर, लेकिन इसके पीछे की कथा बहुत ही खूबसूरत है। कहा जाता है कि ये जो पूरा इलाका था, दरअसल यहाँ पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती वास किया करती थी, यहाँ पर उनका निवास स्थान था। लेकिन भगवान विष्णु को अपनी तपोभूमि इस स्थली को बनानी थी, इसीलिए कई बार आग्रह करने के बाद भी जब भोलेनाथ ने कहा कि नहीं यहाँ पर हम रहेंगे, तब जाकर के उन्होंने एक तरह से एक छल के जरिए बालक के रूप में वो यहाँ प्रकट हुए। माता पार्वती ने उन्हें रोते हुए देखा और फिर उठाकर अंदर ले गई और अंदर जाकर उन्हें सुला दिया। जब माता पार्वती शिव जी के साथ बाहर आई तो बद्री विशाल के कपाट अंदर से बंद हो गए, जिसके बाद माता पार्वती और शिव जब वापस गए तो अंदर उन्होंने देखा कि दरवाजा बंद हो चुका है और वो समझ गए कि दरअसल हुआ क्या है। जिसके बाद माता पार्वती और भोलेनाथ केदारनाथ चले गए। इसीलिए तभी से आपको बता दें ये बद्री विशाल में भगवान विष्णु जो है तपोभूमि तब से उन्होंने यहाँ बना रखा है, तब से वो तप कर रहे थे इस स्थली में, इसीलिए यहाँ पर बेहद शांति होती है। कई बड़े बड़े साधु संत शंकराचार्य यहाँ पर आकर तप किया करते हैं। यहाँ तक कि आपको बता दें आदि गुरु शंकराचार्य, जिनके बारे में कहा जाता है कि 9वीं शताब्दी में उन्होंने बद्री विशाल ये जो मंदिर है उसका जीर्णोद्धार किया था। उन्होंने पूरे देश में पैदल भ्रमण किया था, लेकिन यही वो स्थली है जहां पर आकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए इस जगह का महत्व बेहद खास हो जाता है। जहां तक आज के दिन की बात है, आपको बता दें बद्री विशाल मंदिर में इस वक्त लगातार लोगों का, श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ है। जी एक बार फिर से कैमरामैन को कहूंगी जरा दिखाने के लिए, चारों तरफ मंदिर के जरा दिखाएं और देखिए किस तरह से रेला लगा हुआ है श्रद्धालुओं का और दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें भी सौभाग्य प्राप्त हो सके बद्री विशाल के दर्शन के।
बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता, खूबसूरत तस्वीरें दिखाने के लिए एक बार फिर से बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि जय बद्री विशाल के उद्घोष के बीच बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हैं। तस्वीरें आपने देखी, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां पर पहुंची हुई है। उत्तराखंड के सीएम धामी भी भगवान नारायण के दर्शनों के लिए आज पहुंचे थे। बद्रीनाथ मंदिर को लगभग 40 क्विंटल फूलों से सजाया गया है और आपको ये भी बता दें कि हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई है तमाम श्रद्धालुओं पर। तस्वीरें देखिए और दर्शन करिए आप भी बद्री विशाल के। पुष्कर सिंह धामी दर्शनों के लिए आज पहुंचे थे। 6 बजे विधि विधान के साथ आज कपाट खुले हैं बद्री विशाल के। और आपको ये भी बता दें कि तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बहुत ही खूबसूरती से मंदिर को सजाया गया है और फूलों की बारिश हेलीकॉप्टर से हुई है। मैं सभी आने वाले तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का, सबका देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर, भगवान के द्वार पर पधारने पर सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी आने वाले तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की यात्रा कुशलतापूर्वक संपन्न हो और यात्रा सबकी अच्छी हो। उसके निमित्त सारे प्रयास किए गए हैं, सारे प्रबंध किए गए हैं। यहाँ की यात्रा, चार धाम यात्रा, हमारे पूरे धामों की यात्रा, सभी यात्राएं थोड़ा कठिनाई में होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोशिश की गई है कि यात्रा में कम से कम कठिनाई हो, यात्रा सुरक्षित हो। उस निमित्त सभी विभागों की समीक्षा भी की गई है और लगातार समीक्षा की जा रही है।